क्या मेरे पास बिलियन डॉलर वाला आइडिया है? बिलियन डॉलर आइडिया ही क्यों? क्योंकि हर स्टार्टअप एक दिन यूनिकॉर्न बनना चाहता है और किसी स्टार्टअप को यूनिकॉर्न तब कहा जाता है जब उसकी फंडिंग 1 बिलियन यानी 1 अरब डॉलर हो जाए। और ये ऑब्वियसली कोई आसान काम नहीं है। इंडिया में 72,993 से अधिक स्टार्टअप हैं, लेकिन यूनिकॉर्न है सिर्फ 105। ये जानने के लिए हमें पहले ये समझना जरूरी है कि आखिरकार ये आइडिया है क्या। किसी भी स्टार्टअप को शुरू करने से पहले आपके पास एक ऐसा शानदार आइडिया होना चाहिए जो किसी रियल लाइफ प्रॉब्लम का बिजनेस सॉल्यूशन देता है। नमस्कार, स्वागत है आपका योर स्टोरी के खास प्रोग्राम स्टार्टअप की पाठशाला में। मेरा नाम है प्रतीक्षा। इस शो में हम स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस से जुड़ी ढेर सारी बातें करने वाले हैं। तो फिर शुरू करते हैं। एक अच्छे आइडिया की खोज करने से पहले रियल लाइफ, रियल बिजनेस में कोई प्रॉब्लम तलाशें जिन्हें आप सॉल्व करने में इंटरेस्टेड है। जैसे मुझे घर पे पर्दे लगवाने हैं, इसके लिए कोई ऐप क्यों नहीं है? एग्जाम के दिनों में स्ट्रेस बहुत होता है, क्या कोई स्टार्टअप है जो इसे कम कर दे? दादी के बनाए लड्डू दुनिया को कैसे खिलाएं? फ्यूचर प्रिडिक्ट करने वाला कोई स्मार्ट ज्योतिष है क्या? डेटिंग ऐप तो बहुत है, पर डेटिंग में टिप्स का कोई जुगाड़ है क्या? गांव में इमरजेंसी सेवाओं का सपोर्ट कैसे डिलीवर करवाया जाए? ऐसी कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिनके बारे में अगर आप ध्यान से सोचोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि काश कोई प्लेटफॉर्म हो जो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। वेट मैम, आप ये क्या कह रहे हो कि आइडिया प्रॉब्लम की खोज करने से थोड़ी मिलता है? आइडिया तो मेरे पास होता है, जीनियस लोगों को आइडियाज आते हैं। प्रॉब्लम्स का क्या है, दुनिया में भरी पड़ी है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपको सलाह है कि उस आइडिया को आइडिया ही रहने दीजिए, बिजनेस तो उससे बन नहीं पाएगा। खैर, सिंपल भाषा में बोले तो आइडिया में दम है, ये कैसे पता चलेगा, ये है हमारा सवाल। आइडिया किसी भी तरह का हो सकता है, जरूरी नहीं कि आपके आइडिया का टेक्नोलॉजी से ही लेना देना हो। मेरा मानना है कि सबसे पहले आपके पास जो भी आइडिया है उसकी एक लिस्ट बनाएं, फिर उनमें से फिल्टर करें कि कौन से ऐसे आइडिया हैं जिनमें आपको बिजनेस की पोटेंशियल दिख रही है। यहीं से आपको अपना स्टार्टअप आइडिया मिल जाएगा, पर यह सिर्फ शुरुआत है। आप इसके बाद देखें कि जिस आइडिया या प्रॉब्लम पर आप काम करने का सोच रहे हैं वो लोगों में किस हद तक चर्चा में है। क्या वो प्रॉब्लम हर दिन बढ़ती जा रही है? आज के समय में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना कितना जरूरी है? कोई भी स्टार्टअप तभी सफल होता है जब लोगों को किसी चीज या सर्विस की सबसे ज्यादा जरूरत होती है और वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होती। इस तरह से हमारा आइडिया उन्हें सोल्यूशन प्रोवाइड करता है जिससे उनकी लाइफ आसान हो जाती है। आजकल बहुत से ऐसे स्टार्टअप आइडियाज आ चुके हैं जिन्होंने लोगों की लाइफ को बदल कर रख दिया है। ओला कैब्स, जोमैटो, बिग बास्केट, बायजूस वगैरह बहुत से ऐसे स्टार्टअप हैं जिन्होंने लोगों के जीवन को चेंज कर दिया है और आज ये सभी सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हैं। एक स्टार्टअप आइडिया जनरेट करने के लिए 3 कंपोनेंट्स का होना जरूरी है: प्रॉब्लम, सॉल्यूशन एंड इनसाइट। इन पॉइंट्स को एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओला कैब्स की। किसी ने कभी नहीं सोचा होगा कि कैब बुकिंग इतनी आसान और सरल हो सकती है। इसका श्रेय ओला कैब्स को जाता है। भाविश अग्रवाल और अंकित भाटी ओला कैब्स के फाउंडर्स हैं। वो आईटी ग्रेजुएट थे जिन्होंने एंटरप्रेन्योर बनने से पहले कई इंटरनेशनल कंपनियों के साथ काम किया। अक्टूबर 2015 में ओला कैब्स भारत में सबसे बेहतरीन स्टार्टअप में से एक बन गया। जोमैटो की बात करते हैं। जोमैटो एक भारतीय रेस्टोरेंट एग्रीगेटर है। इस कंपनी की शुरुआत सन 2008 में पंकज चड्ढा और दीपेंद्र गोयल ने की थी। दीपेंद्र रोजाना की तरह दफ्तर गए थे और कैंटीन में खाने के मेन्यू का इंतजार कर रहे थे। तभी उन्हें महसूस हुआ कि इसमें काफी वक्त जाया होता है। उन्होंने खाने का मेन्यू स्कैन करके ऑनलाइन डाला, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। यहीं से उन्हें जोमैटो का आइडिया आया। अब बात ओयो की। आपने ओयो रूम्स कंपनी के बारे में सुना ही होगा, जिसने भारत में होटल रूम बुकिंग के बिजनेस का तरीका ही बदल दिया है। 2009 में रितेश देहरादून और मसूरी घूमने गए थे। वहां से उन्हें इस बिजनेस के बारे में आइडिया आया। उन्होंने ऑनलाइन सोशल कम्युनिटी बनाने के बारे में सोचा, जहां एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रॉपर्टी के मालिकों और सर्विस प्रोवाइडर्स की हेल्प से टूरिस्ट को रूम और फूड प्रोवाइड करा सके। यहीं से 2013 में ओयो की शुरुआत हुई। बात डिलीवरी की। एक रात जब साहिल और सूरज ने गुड़गांव के एक रेस्टोरेंट से ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया, लेकिन उन्हें खाने की डिलीवरी लेट मिली। डिलीवरी में हुई परेशानी को देखकर उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया कि इंडियन मार्केट में डिलीवरी की सुविधा की बड़ी कमी है और रेस्टोरेंट के लिए डिलीवरी नेटवर्क के लिए कोई ऑनलाइन या फिजिकल मॉडल नहीं है। इसी कमी में उन्हें अपना बिजनेस आइडिया मिल गया
और यहीं से डिलीवरी की शुरुआत हुई। अब बात करते हैं बायजूस की। बायजूस एक ऐसा नाम है जिसके बारे में हम सभी ने कभी ना कभी कुछ देखा या सुना होगा। भारत के इस सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्टअप की कहानी कुछ इस तरह की है। साल 2003 में जब बायजू नौकरी से छुट्टी लेकर भारत आए तो वो MBA की पढ़ाई कर रहे अपने दोस्तों को पढ़ाने लगे। इसके बाद बायजू ने और बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। बायजू का पढ़ाया हुआ बच्चों को अच्छे से समझ आ रहा था। यही कारण है कि शुरुआत में सिर्फ 2 स्टूडेंट उनके पास पढ़ने के लिए आते थे, बाद में 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स उनके पास आने लगे। साल 2007 तक तो बायजू के पास देश के 9 शहरों में 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स थे। अब बायजू देश के अलग अलग शहरों में जाकर तो बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। ऐसे में सोचा कि क्यों ना एक ऐसा ऐप बनाया जाए जहां पूरे देश के बच्चे आसानी से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकें, और यहीं से बायजूस ऐप की शुरुआत हुई। पिछले कुछ समय में भारत में कई ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो यूनिकॉर्न बने हैं, और उनकी इस सफलता से प्रेरित होकर युवा चाहता है कि वो भी स्टार्टअप करे और इस क्लब का पार्ट बने। और यही हम गलती कर रहे हैं। हम इन स्टार्टअप्स के फाउंडर्स की जर्नी, स्ट्रगल और इंटरेस्ट से ज्यादा उनके लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं कि किसने कितने पैसों की फंडिंग उठाई। हम यहीं पर अटके रह जाते हैं, जबकि हमारे सवाल होने चाहिए कि आखिरकार उन्होंने किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोचा और कैसे सोचा। आइडिया को स्टार्टअप में बदलने में कितना समय लगा। तो ये था हमारा आज का एपिसोड, जहां हमने जाना कि ये कैसे जाने कि हमारे स्टार्टअप आइडिया में दम है या नहीं। अब सवाल आता है कि मेरा को-फाउंडर कहाँ है? को-फाउंडर आपके स्टार्टअप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। क्या ये बात सच है? क्या को-फाउंडर के टीम में होने से इन्वेस्टमेंट मिलने में आसानी होती है? इन सभी सवालों के जवाब साथ मिलकर ढूंढते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।